नमस्कार है दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर है, वीरता पुरस्कार मिला पर सिस्टम से हारा ओम। दुर्ग का 10वीं का छात्र बोल सुन नहीं सकता, नई मशीन चाहिए, पिता बोले कई बार लगा चुके गुहार। रायपुर में गणतंत्र दिवस पर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने बच्चों को उनके अदम्य साहस के लिए वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस पुरस्कार को पाने वाला एक बच्चा भिलाई का ओम उपाध्याय भी है। छोटे बच्चों को डॉग्स के झुंड से बचाने के लिए उसे वीरता मेडल दिया गया है। ओम के पिता सुधीर उपाध्याय बताते हैं कि वो दिव्यांग है, बचपन से ही बोल और सुन नहीं सकता है। ओम के लिए नई मशीनें चाहिए, इसकी कीमत करीब 6 लाख रुपए है। इसे लेकर वे 4-5 सालों में कई बार मुख्यमंत्री के पास आवेदन दे चुके हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। ओम को 17 जनवरी 2011 में सुनने की मशीन कोक्लियर इम्प्लांट लगाई गई थी। ऑपरेशन मेकाहारा अस्पताल के ईएनटी विभाग में किया गया था। उस समय राज्य सरकार की बाल श्रवण योजना के तहत मशीन का पूरा खर्च उठाया गया था। अब 4 साल से मशीन खराब है। सुधीर कहते हैं कि वे गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। 2019 से ओम के कानों की मशीन खराब है। उन्होंने 4 साल पहले मुख्यमंत्री के जन चौपाल में अर्जी लगाई थी। इसमें बताया था कि ओम अब सुन नहीं पा रहा है, उसके भविष्य के लिए मशीन बदलना जरूरी है, पर सुनवाई नहीं हुई। दिसंबर 2023 को वार्ड 14 के सड़क नंबर 6 में जब छोटे बच्चे खेल रहे थे, उस दौरान वहां पर झुंड में आवारा डॉग्स पहुंचे और एक बच्चे पर झपटने वाले थे। तभी ओम दौड़कर पहुंचा और एक कुत्ते को पकड़कर दूर फेंका। इसके बाद बच्चे को लेकर सड़क पर दौड़ा। उस दौरान एक कुत्ते ने ओम के हाथों को काट लिया, उसके शरीर में दांत गड़ा दिए। इस घटना के बाद भी ओम डरा नहीं और अंत तक सभी बच्चों को सेफ जगह पर ले आया। ओम को इस वीरता के लिए सरकार ने मेडल और सर्टिफिकेट के साथ 25,000 रुपए की राशि दी है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, बागेश्वर धाम महाराज की कथा में प्रवेश के लिए युवक बना फर्जी IAS अफसर। वॉलंटियर कार्ड बनाकर पंडाल में दिखाने लगा धौंस, पुलिस ने किया गिरफ्तार। रायपुर, खुद को प्रशिक्षु IAS अधिकारी बताकर श्रीराम कथा बागेश्वर धाम महाराज के कार्यक्रम में वॉलंटियर बनकर सेवा करने एक युवक पहुंचा था। इसके बाद वो वहां IAS की धौंस दिखाने लगा। इस बात का जब पता चला तो इसकी जांच करवाई गई। जांच में पता चला कि वो फर्जी IAS बनकर आया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि इस मामले में गुदियारी थाने में बसंत अग्रवाल ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। प्रार्थी ने बताया कि उनके द्वारा कोटा मैदान में 22 से 27 तक के लिए बागेश्वर धाम महाराज धीरेन्द्र शास्त्री का श्रीराम कथा का आयोजन किया गया था। आयोजन दौरान 23 जनवरी की दोपहर करीब 2 बजे एक युवक बसंत के पास आयोजन स्थल पर आया, जिसने अपना नाम मंजुनाथ आर बताते हुए स्वयं का परिचय प्रशिक्षु IAS अधिकारी के रूप में दिया। उसने कहा कि वो श्रीराम कथा आयोजन में वॉलंटियर बनकर सेवा करना चाहता है। बसंत ने प्रशिक्षु IAS अधिकारी जानकर उसके रुकने की व्यवस्था की और उसे वॉलंटियर का परिचय पत्र प्रदान कर आयोजन में कार्य करने दिया। 24 जनवरी को मंजुनाथ आर कथावाचन के समय बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री के मंच के पास पहुंचकर मंच पर जाने की चेष्टा करने लगा तो उसे सुरक्षा कर्मियों के द्वारा रोका गया, जिससे वो उनसे बहस करने लगा। ये सुनकर बसंत सहित अन्य लोग वहां पहुंच गए। उसकी गतिविधि संदिग्ध प्रतीत होने से उससे कड़ाई से पूछताछ की गई, जिसके बाद उसने बताया कि वो कोई प्रशिक्षु IAS अधिकारी नहीं है। कथा आयोजन में प्रवेश पाने के लिए उसने स्वयं को प्रशिक्षु IAS बताया है। इसके बाद वो आयोजन स्थल से भाग गया, जिसके बाद थाने में उसके विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, छत्तीसगढ़ में आयुर्वेद के छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी। रायपुर में खुलेगा प्रदेश का पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय, शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने की घोषणा। रायपुर, आयुर्वेद हमारे जीवन पद्धति का एक अंग है। हमारे घरों का रसोई घर अपने आप में एक आयुर्वेदिक औषधि केंद्र है। एक जानकार व्यक्ति इनका सही प्रयोग करके निरोगी काया पा सकता है, ये कहना है शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने शनिवार को नारायण प्रसाद अवस्थी शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय में 2 दिवसीय आयुर्वेद एलुमनी मीट स्वर्ण कुंभ का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कॉलेज से पढ़े ऐसे बुजुर्ग डॉक्टर्स जो आज देश विदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनका सम्मान किया। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि आयुर्वेद आदिकाल से है। जब लंका में लक्ष्मण मूर्छित हुए थे तब भी वैद्यराज ने आयुर्वेद के जरिए उनकी जान बचाई थी। उस वक्त एलोपैथ का नामो निशान नहीं था, लेकिन अंग्रेजों के समय से भारतीय चिकित्सा प्रणाली को हाशिए पर ला दिया गया था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर आयुर्वेद और आयुष को बढ़ावा दिया, जिसके बाद आज पूरी दुनिया में आयुर्वेद को अलग पहचान मिली। कोरोना काल में आयुर्वेदिक काढ़े और दवाइयों ने लाखों लोगों की जान बचाई। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने लोगों में आयुर्वेद के प्रति जागरूकता लाने का भी सुझाव दिया। वहीं इस दौरान उन्होंने बड़ी घोषणा करते हुए रायपुर में छत्तीसगढ़ के पहले आयुर्वेद विश्वविद्यालय खोलने की बात कही। कार्यक्रम के दौरान पुराने दोस्तों से मिलकर मुख्यातिथि समेत सभी लोगों को छात्र जीवन के पुराने दिन ताज़ा हो गए। इस अवसर पर ऐसे लोगों से भी मुलाकात हुई जिन्होंने आयुर्वेद को एलोपैथी के बराबर का दर्जा दिलाने के लिए बहुत संघर्ष किया था और जेल भी गए थे। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। गजराजों के बीच हुई घमासान लड़ाई, एक दूसरे पर किया सूंड से वार, चिंगार से थर्रा उठा जंगल। देखें हाथियों के बीच संघर्ष का दिलचस्प वीडियो। सोशल मीडिया पर आए दिन हाथियों के तमाम वीडियो वायरल होते रहते हैं। कभी हाथियों के खेलने के तो कभी हाथी के रेस्क्यू के वीडियो। कई बार तो हाथी के हमले के खतरनाक वीडियो भी देखने को मिलते हैं। कोरबा जिले से आया ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया वायरल हो रहा है, जिसमें केंदई रेंज के मड़ई गांव के समीप जंगल में दो दंतैल हाथी आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि हाथियों की निगरानी के दौरान फॉरेस्ट गार्ड ने मोबाइल में ये वीडियो कैद किया है। वीडियो में आप हाथियों के बीच की लड़ाई को देख सकते हैं। जानकारी के मुताबिक कोरबा के कटघोरा वन मंडल में केंदई रेंज के मड़ई गांव के समीप जंगलों में 49 हाथियों का दल अलग अलग झुंड में विचरण कर रहा है। जब दो दंतैल आपस में भिड़े उस वक्त मौके पर 32 हाथियों का दल मौजूद था। इसकी सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मुआयना किया। इस दौरान हाथियों की निगरानी के वक्त फॉरेस्ट गार्ड ने मोबाइल से वीडियो बनाया है। वीडियो में साफ देख जा सकता है कि दो दंतैल हाथी किस तरह से आपस भिड़ रहे हैं। लड़ाई दौरान इन विशालकाय हाथियों के चिंघाड़ने की तेज आवाजों ने इलाके में दहशत का माहौल बना दिया है। बता दें कि इस हाथी दल की गतिविधियों पर वन विभाग लगातार नजर बनाए हुए है। फिलहाल वन विभाग ने आसपास गांव में मुनादी शुरू कर दी है और ग्रामीणों को जंगल से दूर रहने की सलाह दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। हिंदू धर्म के त्रिदेव भगवान नहीं। बिलासपुर में हेडमास्टर ने बच्चों को ब्रह्मा, विष्णु, महेश को नहीं मानने की दिलाई शपथ, किया गया निलंबित। बिलासपुर जिले के भरारी शासकीय स्कूल में धर्मांतरण की पाठशाला चलाने वाले प्रधान पाठक को निलंबित कर दिया गया है। शासकीय स्कूल के प्रधान पाठक का हिंदू धर्म के त्रिदेवों को नहीं मानने की शपथ विद्यार्थियों को दिलवाने का वीडियो सामने आया था। प्रधान पाठक विद्यार्थियों को बौद्ध धर्म अपनाने की शपथ दिलवा रहे थे, जिसका वीडियो सामने आने पर उन्हें निलंबित किया गया है। जानकारी के मुताबिक बिल्हा विकासखंड के शासकीय प्राथमिक शाला भरारी के प्रधान पाठक रतन लाल सरोवर का वीडियो वायरल हुआ था। वायरल वीडियो में विद्यार्थियों को प्रधान पाठक शपथ दिलवा रहे थे कि वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश को नहीं मानेंगे। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि ये तीनों भगवान नहीं है और आगे से वे भी उन्हें भगवान नहीं माने। प्रधान पाठक स्टूडेंट्स को बौद्ध धर्म स्वीकार करने की शपथ दिलाते हुए नजर आए। वीडियो 22 जनवरी को अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन का बताया जा रहा है। इस बात की शिकायत भाजपा नेता और बिल्हा जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष विक्रम सिंह ने डीएओ से की थी। वीडियो वायरल होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी टीआर साहू ने इसे शासकीय गरिमा के खिलाफ माना है। साथ ही आरोप सिद्ध होने पर उनके खिलाफ विभागीय जांच किया जाना प्रस्तावित किया है। भरारी के शासकीय प्राथमिक शाला के प्रधान पाठक रतन लाल सरोवर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उनका ये काम सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के प्रतिकूल पाया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय बीओ कार्यालय बिल्हा जिला बिलासपुर तय किया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। कोरिया जिला अस्पताल से फरार बंदी महिला पटना से गिरफ्तार। 8 साल की सौतेली बेटी की हत्या की, फिर खुद किया था सरेंडर। कोरिया जिले के बैकुंठपुर में उपचार के लिए भर्ती महिला बंदी बीती रात जेल प्रहरियों को चकमा देकर फरार हो गई। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने पटना थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। महिला 8 साल की अपनी सौतेली बेटी को कुएं में फेंककर हत्या के आरोप में जेल बंद है। उसने स्वयं ही थाने में आत्मसमर्पण किया था, लेकिन जिला अस्पताल से फरार हो गई थी। मिली जानकारी के मुताबिक जिला जेल में हत्या के आरोप में निरुद्ध सावित्री रागवाड़े को 18 जनवरी को इलाज के लिए जिला अस्पताल बैकुंठपुर में दाखिल कराया गया था। सावित्री ने 10 नवंबर को अपनी सौतेली बेटी आशी 8 वर्ष की कुएं में फेंककर हत्या कर दी थी। पहली पत्नी की मौत के बाद आशी के पिता परमेश्वर रागवाड़े ने सावित्री से दूसरी शादी की थी। पति द्वारा चरित्र पर शंका करने को लेकर दोनों के बीच विवाद होता था। घटना के करीब 1.5 माह बाद सावित्री ने थाने पहुंच आत्मसमर्पण कर दिया था। देर रात हुई फरार सावित्री 3 माह की गर्भवती है।
18 जनवरी को अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उसे दोपहर करीब 12 बजे जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया था। उसे रात 9 बजे जांच के दौरान अस्पताल में देखा गया था। देर रात वो अस्पताल से फरार हो गई। सुबह जेल प्रहरियों ने उसकी खोजबीन शुरू की। उसके नहीं मिलने पर जिला अस्पताल के सीएस आशीष करण ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सावित्री रागवाड़े के फरार होने की सूचना पर पुलिस ने महिला की खोज शुरू की। उसे शनिवार दोपहर पटना थाना क्षेत्र में हनुमान मंदिर के पास से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बैकुंठपुर TIR के सहारे ने बताया कि पुलिस ने हिरासत से फरार होने के मामले में सावित्री के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस मामले में आगे कार्रवाई कर रही है। बने रहिए दोस्तों। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। धमतरी के स्कूल में युवक की फांसी पर लटकी मिली लाश, फैली सनसनी, जांच में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। यहाँ एक स्कूल में युवक की फांसी के फंदे पर लटकी हुई लाश मिली है। स्कूल परिसर में युवक की लाश मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक युवक स्कूल से कुछ दूरी पर रहने वाला था। सिटी कोतवाली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 28 जनवरी को शहर के नयापारा वार्ड में संचालित शासकीय स्कूल परिसर में वार्डवासियों ने एक युवक के शव को फांसी पर लटका देखा। इससे आसपास रहने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। सिटी कोतवाली पुलिस में घटना की जानकारी वार्डवासियों ने दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को उमेश पवार के रूप में शिनाख्त किया। मृतक युवक उसी वार्ड का निवासी है जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का कार्य करता था। फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। युवक ने आत्महत्या क्यों की है, ये स्पष्ट नहीं है। स्वजन से पूछताछ व पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आत्महत्या का कारण स्पष्ट हो पाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशियों की सूची को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव का बड़ा बयान, कहा जीतने योग्य सक्षम प्रत्याशियों को उतारेगी मैदान में। रायपुर लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशियों को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि भाजपा नए लोगों को हमेशा से मौका देती रही है। पार्टी जीतने योग्य सक्षम प्रत्याशियों को चुनाव के मैदान में उतारेगी। डिप्टी सीएम अरुण साव ने मीडिया से चर्चा में कहा कि भाजपा हर चुनाव को गंभीरता से लेती है। विधानसभा चुनाव के लिए जैसे ही मतगणना समाप्त हुई थी, वैसे ही भाजपा की चुनाव की तैयारी में लग गई थी। लोकसभा चुनाव के लिए क्लस्टर बन गया है। लोकसभा के प्रभारी सह प्रभारी की नियुक्ति हो गई है। बैठकें प्रारंभ हो गई है। भाजपा 11 की 11 लोकसभा सीट जीतने की तैयारी में पूरी ताकत से जुटी हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के दौरे पर डिप्टी सीएम ने कहा कि क्लस्टर में एक दिन का प्रवास राष्ट्रीय नेताओं को करना है। आने वाले समय में उनका आगमन होगा। वहीं शराब और कोयले घोटाले पर AD की FIR पर बोले उन्होंने कहा कि यह कानूनी प्रक्रिया है। AD ने विस्तृत जांच की है, जिसके बाद यह FIR दर्ज कराया गया है। इसके साथ ही डिप्टी सीएम अरुण साव ने छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण रोकने के लिए कानून बनाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण रोकने के लिए भाजपा सरकार हर वो उपाय करेगी जो धर्मांतरण को रोक सके। छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी ना बदले, संस्कृति सभ्यता है, उस पर किसी तरह का विपरीत प्रभाव न पड़े। इस नाते धर्मांतरण रोकने के लिए हर वो उपाय सरकार करेगी। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। बैंक में डकैती, खिड़की तोड़कर बैंक लूटने पहुंचे, ग्रामीणों की एकजुटता से भागे, 3 गिरफ्तार, 2 आरोपी फरार। तो जिला सहकारी बैंक में लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं मामले के 2 अन्य आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पकड़े गए तीनों आरोपी रायपुर के रहने वाले हैं। यह मामला अंडा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार 25 जनवरी की रात बाइक में आए 5 नकाबपोश युवक डकैती की नीयत से अंडा थाना क्षेत्र में जिला सहकारी बैंक की खिड़की तोड़कर अंदर घुसे। इस बीच बैंक में आरोपियों के होने की भनक ग्रामीणों को लगी तो उन्होंने पुलिस को बुलवाया। बैंक लूटने पहुंचे आरोपी में ग्रामीणों के शोरगुल के बाद बैंक में रखे कंप्यूटर मॉनिटर लेकर फरार हो गए। आरोपियों के फरार होने के बाद पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही थी। मामले के 5 आरोपियों में से 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं फरार 2 आरोपियों की तलाश जारी है। सहकारी बैंक में लूट की कोशिश करने वाले गिरफ्तार तीनों आरोपी रायपुर के रहने वाले हैं। आरोपियों के पास से 4700 नग, 1 बाइक और लूटे गए मॉनिटर बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपियों का नाम साहिल राय उर्फ राहुल, अभिषेक राय, शेख अमित कुरैशी है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है।
फिलहाल पुलिस 2 अन्य आरोपी धर्मेंद्र और सलमान की तलाश कर रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। 10 जवानों के हत्याकांड में शामिल नक्सली की मौत, कल ही पुलिस ने किया था गिरफ्तार। दंतेवाड़ा अरनपुर बम ब्लास्ट मामले में पुलिस ने एक नक्सली को कल हिरासत में लिया था, जिसकी मौत हो गई है। बता दें कि पिछले साल नक्सलियों ने बड़ी आईडी ब्लास्ट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें 10 जवानों और एक सिविलियन की मौत हुई थी। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कल शाम नक्सली पोदिया मारवी को गिरफ्तार किया था, जिसकी तबीयत खराब होने पर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान उसकी मौत हो गई। मामले में एसपी गौरव राय ने बताया कि अरनपुर थाना अंतर्गत 26 अप्रैल 2023 को आईडी ब्लास्ट में 10 जवान और एक सिविलियन शहीद हुए थे। इसी केस में आरोपी की पतासाजी के लिए अरनपुर थाना का बल गया हुआ था, जिसमें पोदिया मारवी को शाम के लगभग 5 बजे हिरासत में लिया गया। हिरासत के पश्चात हमें पता चला कि उसकी तबीयत खराब है, जिसके बाद उसके जिला अस्पताल दंतेवाड़ा भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान देर रात लगभग 12:30 बजे उसकी मौत हो गई। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मर्ग कायम कर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक के परिजनों को भी सूचित कर दिया गया है। फिलहाल नक्सली की मौत का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो पाएगा।